Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. In our last lectures, we discussed about the azeotropic either constant boiling mixture and some numerical based on the Henry laws and Raoult's law. Now, in this lecture, we start our new topic, that is the colligative property. And first of all, what do you mean by colligative? Colligative is made up of two words. One is the co means together, and other is ligare. These are the Latin word. Ligare means to link. These are the Latin word. एक Latin word है जिससे आपकी जो colligative property मिला हुआ है, तो उसका मतलब है टुगेदर, टू लिंक, मतलब चीज़ों को एक साथ लेके उनको क्या करना, लिंक कर देना। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, जो कि आपके सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। वो जो है सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं होती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो आपके सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। यानी कि आप कह सकते हो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन which depends only upon the number of मोल्स भी बोल सकते हो, या भी इसको पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। Not on the nature of solute. तो आप कह सकते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ इन पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि आपका जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, किसी पे भी। सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट ऑल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपने पहले भी किया हुआ है जब जो है राउल्ट्स लॉ कर रहे थे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंडली जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड वन इज elevation in boiling point, and fourth one is the depression in freezing point. ये आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने करना है। सो लेट डिस्कस ईच प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन। इसे प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम उसकी जनरल जो भी डिस्कशन होगी, किस तरह से हम वहाँ पे उसको प्रूव करेंगे कि वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, जिसका क्या नाम है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जब आपने राउल्ट्स लॉ किया था फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में आपने जब राउल्ट्स लॉ आप कर रहे थे तो वहाँ पे आप क्या देख रहे थे कि जो एक ही आपका सोल्यूट जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ जो है आपका जो सॉल्वेंट है वही वेपर में कन्वर्ट होता, मतलब कि प्योर स्टेट में जो आपका वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा था, और जब उसमें आपने सोल्यूशन में सोल्यूट ऐड किया उसके बाद जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर गया था, डिक्रीज़ कर गया था। तो ये जो होता है, मतलब कि जब आप एक सॉलिड सोल्यूट लोगे
और उसको किस में ऐड करोगे, लिक्विड सॉल्वेंट में। तो ये जो लिक्विड होता है ये आपका प्योर जब होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट वो ग्रेटर देन होगा जब वहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा जिसका जो है यहाँ पे आपका पी जो होगा उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज जब सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हो, अब ये जो सॉलिड सोल्यूट होता है वो कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। और सेकेंड थिंग कि ये जितना जो एरिया है, सरफेस है, वो लिक्विड का कवर करेगा, वहाँ के भी लिक्विड को वो सरफेस स्केप नहीं करने देगा, लीव नहीं करने देगा, मतलब वो भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। उसको आप क्या कहते हो, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। किसके रिलेशन में होता है वो आप कहते हो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे जो आप राउल्स लॉ लगाते हो, राउल्स लॉ आप जब लगाया तो राउल्स लॉ आपका क्या कहता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। सपोज करो मैंने यहाँ पे जो ए है वो कंपोनेंट क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है, और अगर बी यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, अपना सोल्यूट लिया है। तो सोल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि सॉलिड है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो इसका टोटल प्रेशर होगा वो इसी के इक्वल में आपका आएगा, इसी के इक्वल में आपका जो है यहाँ पे आता है। अब इस केस में आप क्या करते हो कि यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन अरेंज करने का सिखा रखा है, पहले भी आपने किया हुआ है। आप पी ए अपॉन पी नॉट ए कर देते हो एंड फिर क्या करते हो, इसको एक्स से। इसको मैंने दो तरह से आपको सॉल्व करना दिखाया है। एक तो एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी पुट कर दो, या फिर जो दोनों साइड है लेफ्ट और राइट हैंड साइड, इसको 1 से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, जब यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो ये क्या हो जाता है, पी नॉट ए जो होगा वो नीचे आएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। एंड आपको पता है 1 माइनस एक्स ए क्या होता है, एक्स बी। ये एक्स बी मतलब आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, कि किसी भी कंपोनेंट किसी भी सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स ए लिखा है तो किसके इक्वल है, एक्स बी के, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स बी पुट कर दिया। अब एक्स बी आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ पे है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका पी नॉट ए माइनस पी ए है उसको आप क्या बोलते हो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद लेकिन अगर आप क्या करते हो कि जो आपके पास पी नॉट ए माइनस पी ए है उसको आप पी नॉट ए से डिवाइड कर देते हो, तो इसके रिलेशन में लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर शो करते हो, तो ये चीज़ आपकी क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये चीज़ आपकी होती है। अब ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, अगर इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो, सपोज करो कि जो एन ए है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और एन बी क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो इक्वेशन 1 कैसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 आप लिखने के लिए इसको करोगे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये मोल फ्रैक्शन है तो किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इसलिए मुझे नहीं लगता बेटा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि पी नॉट ए क्या है, पी ए क्या है। तो फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि जो पी नॉट ए है वो क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जब आपका जो सॉल्वेंट है वो बिल्कुल प्योर स्टेट में था। और जो वहाँ पे पी ए क्या है, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बस मैं इसको एक बार आपको जस्ट बता रही हूँ। सपोज करो मैं इसको क्या ले लूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 2 से क्या देख रहे हो कि ये जो चीज़ है जिसको आपने क्या बोला था, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। इसलिए क्या है
कि जो रिलेटिव लोडिंग इन द वेपर प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे देखो एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का। तो अगर आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है टू प्रूव दैट रिलेटिव लोडिंग इन द वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपने डेरिवेशन करना है, इक्वेशन को शो करना है। आप यहाँ पे देखोगे कि जो यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग इन द वेपर प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए क्या है, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसलिए आप क्या बोलोगे कि इट इज़ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चीज़ आपकी होगी। अब हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है सोल्यूट का बाय यूजिंग दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें एक सेकंड स्टेप आपका आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आप आगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास करोगे तो वहाँ पे यूज आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाय रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसी से, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इस वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम किसी भी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले आपका जो राउल्स लॉ है रिलेटिव लोडिंग इन द वेपर प्रेशर वाला, वही एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो। आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये आपने इक्वेशन ले लिया। ये आपने इक्वेशन वही वाली ली जो आपकी क्या है, इक्वेशन सेकंड है, जो आपने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। अब यहाँ पे आप सपोज करो, सपोज क्या करोगे कि सपोज करो आपने क्या किया, डब्ल्यू बी ग्राम क्या लिया, सोल्यूट लिया। क्या लिया, डब्ल्यू बी ग्राम ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ये आपका जो सोल्यूट है उसको आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका जो वेट होगा कितना, तो आपने क्या लिया, डब्ल्यू वी ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया और उसको क्या किया, डिज़ोल्व कर दिया इन डब्ल्यू ए ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये कर दिया। हैविंग मॉलिक्यूलर मासेस, हैविंग मॉलिक्यूलर मासेस, उनका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, M2 एंड M1 रिस्पेक्टिवली, कि जो सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास M2 ले लिया और जो सॉल्वेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या ले लिया, M1 ले लिया। ये हमने दिया। अब ये जो आपकी यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है NB, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा NB, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, WB अपॉन MB, गॉट इट। और इसके बाद NA इज इक्वल टू क्या होगा, WA अपॉन MA। मीन्स क्या है ये, गिवन मास डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास, आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। अब ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो इक्वेशन हमने 2 निकाली थी, तो आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी बेटा, एन बी, तो एन बी क्या होगा, डब्ल्यू वी अपॉन एम बी, और नीचे क्या था, एन ए प्लस एन बी, तो एन ए क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए एंड प्लस ए डब्ल्यू वी अपॉन एम बी। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, डाइल्यूट होगा। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप कहोगे इफ़ सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे उसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे तो अकेला सोल्यूट है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों आपके प्रेजेंट हैं। तो आप ये जो आपका सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी कंपैरिजन में आप सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये जो टर्म होगी ये तो सारी क्या होगी, ये वाली टर्म इसकी कंपैरिजन में क्या होगी, आपकी नेग्लेक्ट हो गई। आपको क्या निकालना है,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, WV/MB इंटू MA/WA, ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं इसको इसके इक्विवेलेंट लिखूँ, P0A माइनस PA/P0A इज इक्वल टू WV इंटू MA/MB इंटू WB। हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कर रहे थे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, ये चीज़ है, ये चीज़ वहाँ गई। तो यहाँ पे अगर आप MB इधर लेके जाओगे ऊपर, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो WV इंटू MA/WA इंटू P0A माइनस PA/P0A, ये चीज़। तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कहाँ चली गई है, नीचे चली गई है ना। तो ये जो अगर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होता है सोल्यूट का, इसका मतलब वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो भी आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप सोल्यूट का जो है मॉलिक्यूलर मास जो है ईजिली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो आपका क्या है, डिसॉल्व है। तो आपकी ये इक्वेशन और जो स्टार्टिंग में इक्वेशन करी थी रिलेटिव लोडिंग इन द वेपर प्रेशर वाली, वो आपने ध्यान रखनी है। उसी के बिहाफ पे जो है वो हम क्या करेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपको अभी मैं आगे करवाऊँगी इसी टॉपिक से। सो साथ के साथ ही न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम इसी से करेंगे, जितने भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करेंगे साथ के साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो जब मिक्स वाली प्रैक्टिस करेंगे फिर बाद में देखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज, अब यहाँ पे से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमें जो कुछ भी दिया है हम साथ के साथ लिखते हैं। सबसे पहले मुझे टेम्परेचर दिया, चाहे उसका यूज़ मुझे हो चाहे ना हो, मैं साथ के साथ लिखूँगी। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नोटेड टेम्परेचर इज 17.51 mm। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो यानी कि जो आपका P0 दिया हुआ है यहाँ पे, P0 का मतलब प्योर का दिया हुआ है, बिल्कुल वाटर का कितना दिया है आपको, 17.51। फिर कह रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सोल्यूशन। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, P0 माइनस P, यहाँ पे सोल्यूशन का हो जाएगा और ये वाटर का हो जाएगा। तो वो आपको कितना दिया हुआ है, 0.0614 mm दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वन बाय वन करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो आपको पता है कि जो आपका इक्वेशन है जिसमें आप कहते हो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, उसको निकालने के लिए आपका इक्वेशन क्या है, P0 ए आपका जो भी सॉल्वेंट होगा माइनस जो PS होगा अपॉन P0 वाटर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वाटर का जो आपका दिया हुआ है, ये जो पूरा रिलेटिव लोअरिंग कितनी दी हुई, रिलेटिव लोअरिंग आपको दी हुई है 0.0614, और जो वाटर का प्योर स्टेट में दिया है वो कितना दिया है, 17.51 आपको दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करते हो, ये mm में दिया हुआ है आपको, mm मरकरी में सारा कुछ दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करके आपका कितना आ जाता है, 0.00351। ये आपका क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इतना आ गया। बेटे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको फटाफट करके दिखाना है वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना आपका। बट मैं आपको हर बार यही सजेशन करूँगी कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर वाइल यू आर डूइंग योर न्यूमेरिकल्स, बिकॉज इन एग्जामिनेशन कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। तो अगर आपकी अभी से प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप बाद में उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाओगे, इसलिए। और केमिस्ट्री की जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं वो लिटिल बिट थोड़ी सी लेंथी होती हैं, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स जैसी नहीं होती हैं।
ये हमने क्या निकाल लिया, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, अब मैंने क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो मेरे पास रिलेटिव सोल्यूशन का मतलब मैंने PS निकालना है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, P0 वाटर माइनस PS इज इक्वल टू 0.0614 दिया हुआ है mm। ओके, मैंने ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को उधर ले जाऊँगी और उसको इधर लेके आएंगे। तो यानी कि अगर मैं P0 H2O में से 0.0614 ये इसलिए रहेगा क्योंकि इधर माइनस में रहेगा, उधर जाके किस में जाएगा, PS हो जाएगा। अब ये जो आपको दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 17.51 दिया हुआ है। ये मैंने 17.51 मतलब वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग में लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करो, 17.51 माइनस 0.0614 इज इक्वल टू PS। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जो PS की वैल्यू आती है वो आपकी आती है 17.4468 mm। ये आपकी क्या आ गई, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ गया। ये आपका सेकेंड वाला भी ऑलमोस्ट डन। नाउ थर्ड क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो थर्ड हम क्या निकालेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थर्ड जो है स्टार्ट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको क्या है, P0 A जो भी आपका सॉल्वेंट है, या फिर PA अपॉन P0 A इज इक्वल टू आपका क्या होता है, XB होता है। ये आपका क्या होता है, XB होता है। तो ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, आपको P0 A और ये P0 वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपने टोटल अभी पीछे कैलकुलेट करी हुई हैं। और वो आपने कितनी कैलकुलेट करी हुई है बेटा, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि आपने पीछे कैलकुलेट करी हुई है, इसलिए यहाँ पे दोबारा नीड नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। ये आपने कैलकुलेट करी हुई वैल्यू कितनी आई है, 0.00351 आ गई है ना। तो एज इट इज़ अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख देते हो 0.00351, तो वही आपका क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। पर ये जो आपका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आया, ये जो आपका मोल फ्रैक्शन आया, ये मोल फ्रैक्शन किसका आया, सॉल्यूट का आया। बट आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्वेंट का। तो हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना, हमें पता है किसी भी सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर मेरे को XB पता है और मुझे XA निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 1 माइनस XB कर दूँगी। ओके, तो 1 माइनस 0.00351 ये कर देंगे, तो इसको करके 0.99649, ये आपका जो है मोल फ्रैक्शन आ गया सॉल्वेंट का। वेरी इजी न्यूमेरिकल। कभी भी स्टेटमेंट देख के आपने घबराना नहीं है। जितनी बड़ी स्टेटमेंट आपको गिवन है मीन्स कि उतना ज़्यादा मटेरियल आपको गिवन है, थोड़ा सा आपने सिर्फ कोशिश करना है। हाँ, अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी छोटी दी होगी, मतलब 2 लाइन में या 1 लाइन में ख़त्म कर रहे होंगे, फिर आपने ज़रूर सोचना है कि अभी क्योंकि उसमें बहुत कम आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा, मोस्ट ऑफ आपको जो है खुद अपने माइंड से निकालना होगा। तो बड़ी स्टेटमेंट देख के आपने कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, न्यूमेरिकल ज़रूर करना है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और यही है न्यूमेरिकल जो आपके आने वाले हैं पेपर में। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। अब ये प्योर बेंजीन है, तो बेंजीन एज ए सॉल्वेंट ही यूज़ हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पे P0 ले लूँ, किसका, बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला C6H5 होता है, सॉरी H6 होता है। तो कितना दिया हुआ यहाँ पे, 0.850 बार दिया हुआ है। अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम एडेड टू, ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया, कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम इस एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि यहाँ पे आपको साथ में क्या दे दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया, कितना दे दिया, 39 ग्राम। ये 0.0 का कोई मतलब नहीं है। हाँ, साथ में बेटा आपको क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन भी दिया है। तो यहाँ यानी कि आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ और दे दी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वैसे तो आप चाहो कैलकुलेट कर लो क्योंकि मैंने फॉर्मूला बेंजीन का आपको बता ही दिया है, बट स्टिल आपको यहाँ पे 78 ग्राम ये गिवन है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन 0.845 बार।
यानी कि यहाँ पे आपको P दे दिया है सोल्यूशन का, कि जब आप सोल्यूट ऐड करते हो उसके पहले प्योर स्टेट में इतना था, लेकिन जब आपने क्या किया सोल्यूट ऐड कर दिया तो सोल्यूशन में क्या कितना हो गया 0.845 बार। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये निकालना है। देखो मास ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं MB से, और मास ऑफ सॉल्वेंट को मतलब सॉरी M नहीं WA से हमने रिप्रेजेंट किया था, WBWA। एक्चुअली बेटा मैंने यहाँ पे ऐसे ही ले लिया है कि जो A है वो आपका सॉल्वेंट है और जो B है वो आपका क्या है, सोल्यूट है। तो जो मास ऑफ सोल्यूट है उसको WB, मास ऑफ सॉल्वेंट WA ले लिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है तो इसको हमने MA ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, MB हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना। सो लगा दो अपना जो आपका मैंने अभी पीछे करवा रखा है आपको, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू, आपके पास क्या था, जो भी आपने गिवन मास मॉलिक्यूलर मास करके जो भी आप यहाँ पे निकाल रहे थे, ये आपका आया था ना, यहाँ पे आ गया था WB इंटू MA, WB इंटू MA, तो यहाँ पे आपका क्या होएगा WB इंटू MA, और अपॉन में यहाँ पे क्या आया था आपका MB इंटू WA, ये आया था ना MB इंटू WA। ये देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास वाला जो है वो डेरिवेशन करके सारी दिखा रखी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। जो प्योर सॉल्वेंट की आपको दी है वो 0.850 बार दी है, सोल्यूशन के अंदर 0.845 दी हुई है, फिर नीचे प्योर की कितनी है 0.850 दिया हुआ है, और यहाँ पे WB देखो आपको कितना दिया है 0.5 दिया हुआ है, MA 78 दिया हुआ है, MB आपको कैलकुलेट करना है एंड मल्टीप्लाइड बाय द WA जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे गिवन है। आप इसको जब सॉल्व करोगे, इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, मतलब यहाँ से जब आप क्या निकालोगे MB निकालोगे, तो MB निकालने में तो ये चीज़ें जो है वो नीचे आ जाएंगी। तो जब इसको टोटल आप सॉल्व करोगे तो ये आपको जाएगा 0.5 इंटू 78 अपॉन जो है आपका ये 39 तो रहेगा ही, और साथ में ये मल्टीप्लाई जब होगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ ऊपर चली जाती है तो ये हो जाएगा 0.850, और अपॉन 850 में से अगर आप 845 को जो है करते हो माइनस तो 0.005 आएगा, यहाँ पे 0.005 आपका आ गया। आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर का बिना यूज़ किए आप करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 170 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का वो कितना आया आपका 170 ग्राम आ गया। होप सो आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हुई है, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।